ये थ्री इडियट्स के रेंचो और असल जिंदगी में सोनम वांगचुक ऐसा कहा जाता है। और सोनम वांगचुक को केंद्र सरकार ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। सवाल उठता है कि सोनम वांगचुक जेल में क्यों थे? तो उसका कारण है लद्दाख। सोनम वांगचुक 2023 से क्लाइमेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख का इकोसिस्टम काफी फ्रेजाइल है, काफी कमजोर है क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसलिए उन्होंने डिमांड की है कि लद्दाख को बचाने के लिए जरूरी है कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में डाला जाए। 6ठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को रखा गया है ताकि इन राज्यों में रहने वाले आदिवासियों को स्वायत्ता मिल सके, उनकी संस्कृति को संरक्षित रखा जा सके और उन्हें स्पेशल सेफगार्ड दिया गया है। अब यहाँ पर है कि क्या लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है, तो उसके कुछ आधार दिए गए हैं। आधार है कि यहाँ पर भी ट्राइबल आइडेंटिटी है जिसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की 97% आबादी ट्राइबल है। बाल्टी, बेडा, बोट और चंगपा ये आदिवासी यहाँ पर रहते हैं और 6 शेड्यूल में लद्दाख को शामिल करने पर इन आदिवासियों के कस्टम और उनके हेरिटेज को सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, लैंड एंड रिसोर्स ऑनरशिप। इसके संदर्भ में यहाँ पर बात कही जा रही है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से यह आशंका जताई जा रही है कि लद्दाख की जमीन और लद्दाख के जो रिसोर्स हैं उसका बाहरी लोगों के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि यहाँ पर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए। वह इसलिए ताकि अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सही रूप में वहां पर सेल्फ रूल तब आएगा जबकि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा। क्योंकि 2019 में जबकि जम्मू कश्मीर राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, तब से यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है, विधायिका नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर आधार यह दिया जा रहा है कि यहाँ का जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है वो फेल है। मतलब बात हो रही है LAHDC लेह और कारगिल की, मतलब कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल्स डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पावर है। तो उसी को लेकर सोनम वांगचुक सहित कई लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और वह प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो उसे देखते हुए लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत सितंबर 26, 2025 को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात हम करें तो इसके अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट हो। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है। हालांकि सोनम वांगचुक ने आधी सजा मतलब 6 महीने वो जेल में काट चुके हैं और आगे 17 मार्च को इनके मामले की सुनवाई होनी है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है।